सभी भक्तों को मेरी प्यार भरी राधे राधे। सबसे पहले हम उद्यापन के महत्व की बात करेंगे। हर संकल्प या अनुष्ठान में उद्यापन का बहुत महत्व होता है, क्योंकि उद्यापन करने से उस अनुष्ठान की पूर्णता होती है और पूर्ण फल प्राप्त होता है, और जो त्रुटियां या अपराध उस अनुष्ठान में होते हैं उसका प्रायश्चित हो जाता है। प्रायः हर अनुष्ठान का उद्यापन यज्ञ, ब्राह्मण भोज और गोदान के माध्यम से किया जाता है। गौ कथा के उद्यापन की विधि जानें। इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए वो तैयार रखें। हवन सामग्री: गाय का घी, कलश, आम के पत्ते, रोली, मोली, चावल, पुष्प, फल और मिष्ठान, और गोदान हेतु सामग्री चाहिए। जिस दिन आपको गौ कथा का उद्यापन करना हो उस दिन सुबह स्नान नित्य कर्म से निवृत्त होकर के मंदिर को साफ कर लें और फिर गंगा जल छिड़कर मंदिर को पवित्र कर लें। फिर गणेश जी का और गोपाल कान्हा जी का चित्र लगाएं। अगर आपके पास गौ माता का चित्र है तो चित्र लगाएं। अगर आपके पास गाय बछड़े सहित मूर्ति है तो वो रख लें। फिर मंदिर में कलश स्थापित करें। गाय माता का स्नान कर उसको सिंगों पर वस्त्र डाल दें और रोली से तिलक करें और पुष्प चढ़ाएं। फिर उसके बाद परिवार सहित कहानी कहें, और जो भी ब्राह्मण को आपने दान में देना हो तो उसको एक थाल में रखकर संकल्प कर लें। इसमें आप जोड़ी से कपड़े भी रख सकते हैं, ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों के कपड़े रख सकते हैं, और श्रृंगार का सामान भी रख सकते हैं, अनाज भी रख सकते हैं, और दक्षिणा जरूर रखें। ये सब आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य के हिसाब से होना चाहिए। फिर मिष्ठान का भोग लगावें और भोग लगाने के बाद हवन करें। गाय के घी से हवन करें और गौ माता के नाम से और गायत्री मंत्र से आहुतियाँ दें। फिर गौ माता की आरती करें। इसके बाद क्षमा प्रार्थना करें। पूजा और कथा में हुई किसी त्रुटि के लिए क्षमा मांगकर गौ माता और श्री कृष्ण से परिवार के सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। और इसके बाद मंत्र का उच्चारण करें। गावो मम अगरतः संतु, गावो में संतु पृच्छतः, गावो में हृदय संतु, गवाम मध्य वसामी अहम। अर्थात गौ माता मेरे आगे, पीछे और हृदय में विराजमान रहे और मैं सदैव गौ माता के बीच निवास करूं। इसके बाद अगर आप किसी ब्राह्मण को घर में बुलाकर जिमाना चाहते हैं, एक या अधिक ब्राह्मणों को, तो सात्विक भोजन बनाकर भोग लगाएं और उनको जिमाएं और दान की वस्तु उनको दे दें। नहीं तो आप उसे मंदिर में भी बेच सकते हैं। और फिर गौ माता की अगर आप पूजा में गोदान करना चाहते हैं तो वो आपकी श्रद्धा है। नहीं तो गौशाला में जाकर गाय को हरा चारा और गुड़ डालाएं और जो गौ की सेवा बन सके वो कर लें। और उद्यापन का पूजा आप छोटे स्तर पर या बड़े स्तर पर आप करना चाहते हैं वो आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। बोलो गौ माता की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।